देखें जी, आज का भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो इन पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता जी। है। पाकिस्तान में छिपा हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर। बड़ी खबर, अज्ञात बंदूकधारियों ने कैंप कमांडर को गोली मारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला था ये कमांडर। ऐसी सूरत हाल में अगर दुश्मन इस तरह की बात करे, एक हॉस्टाइल नेबर इस तरह की बातें करेगा। उन्होंने पहले भी जो है पुलवामा का जब वाकया हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है दरअंदाजी की। हमने हमेशा हमारी रद्द-ए-अमल की पॉलिसी रही, कोई इंडिया वाकया करता है हम रद्द-ए-अमल देते हैं, फिर सो जाते हैं। पॉलिसी है कि कहीं पर भी कोई दहशतगर्द भारत में खलल डालने या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा तो हम वहां जाकर उसको मारेंगे। जो वजीर दिफा हाज आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी, एक जानिब हुकूमत का चंद रोज कबल बयान आया कि भारत के साथ तजारती तल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, उसके बाद अब यह सिनेरियो डेवलप हो गया, तो क्या ऐसे हालात के अंदर तजारती तल्लुकात रिस्टोर हो सकते हैं? वर्ल्ड बैंक अभी वर्ल्ड बैंक का जिक्र कर रही थी, उनका कहना है कि 8 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। देखिए जी, बात यह है कि तजारत जो है ना वो तो होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम तो शायद तजारत करना चाहते हैं, भारत नहीं करना चाहता है। आखिर पाकिस्तान इतने टाइट हालात में है, जहां पे माली हालात बहुत ख़राब हैं और हम दुनिया से कर्ज मांग रहे हैं, इमदाद मांग रहे हैं। अगर पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं सैरेस। दोस्तों, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह का बयान कि हम घर में घुस के मारेंगे, जो भी भारत में टेररिज्म फैलाएगा और भाग जाएगा वापस, तो हम घर में घुस के मारेंगे। ये बयान की गर्मी अभी ठंड भी नहीं पड़ी है कि पाकिस्तान से एक खबर आ गई है कि हरकतुल मुजाहिदीन के कमांडर को किसी अननोन गनमैन ने ठोक दिया है, यानी कि घर में घुस के ठुकाई हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भारत ही करवा रहा है, लेकिन किसी अननोन गनमैन ने एक और जिहादी को, एक और आतंकवादी को ठोक दिया है। कि राजनाथ सिंह साहब बोल रहे हैं मुसलसल, अमित शाह साहब बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बोल रहे हैं, और वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। देयर इज नोबडी हु हैव स्टॉप्ड देम। कोई इस पे एक और चीज भी है, इन स्टेटमेंट से कोई ग्लोबल रिएक्शन नहीं है कि जी देखें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं दीज आर 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री इज सेइंग सो एंड सो, ठीक है। लेकिन ऑन द कंट्रेरी, अगर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर ऐसे बात करे कि इंडिया के साथ जंग हो जाएगी और हालात ख़राब हो जाएंगे, हम मकबूजा कश्मीर को जो है वो हासिल कर लेंगे, तो दैट विल मेक अ ग्लोबल हेडलाइन। वाई इज अ क्वेश्चन, वाई राजनाथ सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी दैट डजंट मेक अ ग्लोबल हेडलाइन इन अ वे, इट्स फॉर अ डोमेस्टिक कंजम्पशन, बट अ पाकिस्तानी मिनिस्टर व्हेन सेज इट मेक्स अ ग्लोबल हेडलाइन। वाई? इसका अगर मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूं, द वन रीजन दैट कुड बी दैट इंडिया ने टाइम एंड अगेन इतना अपने नैरेटिव को मजबूत कर लिया है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर आके या कश्मीर में दहशतगर्दी कराता है। ये नैरेटिव इंडिया ने ग्लोबली बहुत सेल किया है, बहुत सेल किया हुआ, और दुनिया लार्जली इस नैरेटिव को बाय करती है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि एक माइक पोम्पियो आए हुए थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये जो दहशतगर्दी है ये सिर्फ इंडिया का कंसर्न नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी और अमेरिका का भी कंसर्न है, और हम पाकिस्तान से पूछते रहते हैं इस हवाले से। सो पाकिस्तान जब कहेगा तो वो समझेंगे कि शायद पाकिस्तान कोई नई कैंपेन शुरू करने जा रहा है, या जिस तरह माजी में पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करता रहा, तो वो कहेंगे कि शायद उनको दोबारा वो कैंपेन लॉन्च करेगा। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये है बिकॉज उनको उनसे यही तो वो शख्स हैं, राजनाथ सिंह साहब, जो पूरी दुनिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं आजकल। ये राफेल भी लेते हैं, ये S-400 भी लेते हैं, ये अमेरिका से ड्रोन भी लेते हैं, ये इजराइल भी जाते हैं, वहाँ से भी जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं। सो लार्जली उनकी जो स्टेटमेंट है उसको इग्नोर किया जाएगा ग्लोबल स्टेज पे कि इसके कोई इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तानी को बंदा करेगा तो उसके इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस है इसका पोर्टफोलियो फौज के पास है, और जो पॉलिटिकल डिफेंस पॉलिटिशियन जो डिफेंस मिनिस्टर होते भी हैं, उन बेचारों को पता होता है कि ये तो बराए नाम है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इन डिफेंस मिनिस्टर साहब की।
और असल जो ताकत है वो फौज के पास है, पॉलिटिशियन जो डिफेंस, लेकिन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के पास रीजनल ताकत है। सो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर या कुछ कह भी देगा तो लोग कहना नहीं ये गलबादी को नहीं, लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर अगर कह रहा है तो वो लोग समझते होंगे कि हाँ जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इंडिया इज ए बायर। ये मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी इसके ऊपर ना बोला जाता, चुप करके जो है वो कंबल ओढ़ के जो आप सोए हुए थे उसी तरह सोते रहते, या डर के मारे जो है वो मेज के नीचे छुपे रहते, अगर वो इंडिया और कनाडा का मामला सामने ना आता। अगर ये जो इंडिया और कनाडा की एक पूरी सीरीज हमें नजर आई, उसके ऊपर जो भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे, अगर वो ना होता ना तो अभी भी पाकिस्तान जो है ना चुप करके बैठा रहता। वो कहता कि अच्छा चलो ठीक है, जो हो रहा है देखते हैं, क्या करें, पहले ही देखिए ना। इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी जिन झंझटों में आप इस वक्त फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान, ईरान, टीटीपी, बीएलए, मुल्क के अंदर का पॉलिटिकल टर्मोइल, तो इतना तो वक्त ही नहीं है आपके पास कि आप अगर इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आ रही है या लोग वो पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के वो कश्मीर के हवाले से जितने दहशतगर्द, जितने जिहादी हैं उनको मार रहे हैं, तो उसके ऊपर तो कोई एक्शन लेने का तो टाइम ही नहीं है, जितने और झंझट है। तो देखिए सवाल तो वही पैदा होगा कि अगर ऐसी बात थी तो इतने सालों में, मैं तो समझती हूँ कि ये कहना कि 20 लोगों को मार दिया गया और उसके बाद ये आवाज उठाना, तो ये तो बजाते खुद अपने आप में बड़ी कमजोरी है। दुनिया तो आपसे कहेगी कि भाई अभी तुम्हें याद आई है ये बात। अच्छा, अब इसके बाद ग्लोबल एक्शन की जो बात करें तो ग्लोबल एक्शन आप समझते हैं कि दुनिया लेगी? पूरी दुनिया तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाए बैठी। भाई अमेरिका के जो हैं वो लोग कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आते हैं तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने पॉपुलर हैं। यहां पर हाथों हाथ उनको लिया जाता है, उनकी जिस तरीके से खातिर मदारात की जाती है। वो जो उनको डिनर दिया गया था नरेंद्र मोदी साहब को, वो डिनर की तस्वीरें और वो इमेजेस और वीडियोस आपने देखी थी ना, मतलब वो अपने आप में एक मिसाली किस्म का जो है वो डिनर था, मतलब जिस तरीके से इंतजामात किए गए थे। तो वहां से जो एग्रीमेंट्स होते हैं उससे तो मिलियंस ऑफ जॉब्स ना सिर्फ इंडिया के अंदर निकलती हैं बल्कि दूसरे कंट्रीज के अंदर निकलती हैं। इंडिया की स्टेबिलिटी जो है और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो पूरी दुनिया को कैसे फायदा पहुंचा रही है ये पूरी दुनिया जानती है। तो सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि जो दुनिया है वो इसके ऊपर अब उसको बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो कहेगी हाँ जी बताओ कि पाकिस्तान के अंदर आपने घुस के मारने की क्यों बात की है? वो ये कहेंगे? आपको लगता है इसकी वजह ये है कि वो तो ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी होती है, हम तो बिल्कुल सही बात है ये जो कहा जाता है, तो ये देखने की जरूरत है, पाकिस्तान को ये देखना चाहिए। वो तो कई मरतबा ये कह चुके हैं ये वाली बात। इंडिया की बात मानते हैं, पूरी दुनिया इंडिया की बात मानती है, पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं मानता। तो फिर अच्छा, फिर ये है कि क्या ये जो ग्लोबल एक्शन की बात की गई तो ये प्रोवोकेटिव है? देखिए कितना गुस्सा इसके ऊपर आना चाहिए। तो क्या आप आलमी कोर्ट में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाएंगे? क्या आपने ऐसा सोचा है कि आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए कि आपका हमसाया कह रहा है कि तुम्हें हम बताते हैं, घुस के मारेंगे, मार रहे हैं, इन सबको मारा है, देखो तो सही, और करते क्या है तुम लोग उनको बताते हैं। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे इसके लिए? आप तो पहले ही जो केसेस लेकर आप वहां पे जा चुके हैं, उनका जो हाल हुआ है वो आप देख चुके हैं। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए पैसा कहाँ है आपके पास? प्रॉब्लम ये पैसा भी नहीं पाए ना, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसा है ना, आपके पास जो है कोई से है ना, आपने अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि लोग आपकी बात सुने, ना सॉवरेनिटी का कोई ख्याल रखा गया है। जंग व जदल चल रही है मुल्क के अंदर, तो वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर दुनिया जो है वो आपके साथ खड़ी होगी? तो जो भी इन आतंकवादियों का सफाया कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भारत करवा रहा है, जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब तक न जाने कितनी वार्ता हो चुकी है पाकिस्तान से। भारत ने न जाने कितनी बार बोला है कि भाई ये लोग हैं आतंकवादी घटना में, भारत में आतंकवाद फैलाने में ये लोग शामिल हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन पाकिस्तान ने किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की। करेगा कैसे? क्योंकि पाकिस्तान ने ही तो ये सारा काम करवाया है, गवर्नमेंट ने, फौज ने ही तो सारा काम करवाया है, तो वो आतंकवादियों पर कार्रवाई करेंगे कैसे? तो अब जो भी ठोक रहा है ना, बिल्कुल सही ठोक रहा है। ठीक है, ये लोग दूसरी देश में जाके, दूसरी जगह जाके मासूम लोगों को ऐसे ही भून देते हैं गोलियों से। ठीक है, और ऊपर से ये लोग कबूल भी करते हैं कि हाँ हमने किया है, ये जिम्मेवारी भी लेते हैं एकदम निधड़ल्ले होके। और जब अपनी ठुकाई हो रही है तब इन लोगों को पता चल रहा है।
बिल में छुप के बैठे हैं सब लोग, जब अपनी ठुकाई चालू है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।